हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोग AIPGT 2023 और 22 का सिलेबस एनालिसिस देख चुके थे। अब हम 2021 का देखेंगे और ऑलरेडी मैं आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है ये प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, बट 2020 और 21 के पेपर से आपको और आइडिया लग जाएगा। होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जितने सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि जैसे कि द्रव्य गुण हो गया, रसशास्त्र हो गया, काय चिकित्सा, इनमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चन आते हैं वो कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी। AIPGT 2021 जो हमारा पहला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कवर अप किए थे, पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेद इतिहास। इससे 2 क्वेश्चन आए हैं हमेशा की तरह, क्योंकि जब से आयुष इंक्लूड हुआ है यानी 2021 से आयुष के जीके के क्वेश्चन आने लगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या जो है अराउंड 2 पदार्थ विज्ञान में 2 तक ही होती है, 2 से 3। देन संस्कृत का फिक्स था 1 क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बोली हूँ कि इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। पुराने क्वेश्चंस में आपको जितने भी पुराने पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस मिले उनको अच्छे से प्रिपेयर्ड रखना है। देन आता है क्रिया शारीर। तो क्रिया शारीर में मॉडर्न इंक्लूड कर दिया जाए तो अराउंड 3 क्वेश्चन आयुर्वेद से, 1 क्वेश्चन मॉडर्न से आता है। रचनाशारी में भी इसी तरीके से इस साल 1 क्वेश्चन हो सकता है मॉडर्न से आया हो और 1 आयुर्वेद से, दोनों आयुर्वेद से। इसका ये कहने का मेरा मतलब ये है कि मॉडर्न पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। यदि आप इनिशियल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मॉडर्न पे फोकस कर सकते हो, लेकिन अभी 45 to 50 डेज जो है हमारे पास, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस मॉडर्न पे नहीं करना, क्योंकि मॉडर्न बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इसकी जगह आप आयुर्वेद के टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कवर अप करें। और मॉडर्न के आने का कोई बेसिस नहीं है कि वो यहीं से उठ के आएगा, कहीं से भी आ सकता है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है अभी फ़िलहाल रिवीजन में। देन आता है मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग आयुर्वेद। तो अष्टांग आयुर्वेद से यानी अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे 3 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है उससे 12 MCQ आते हैं। देन हम आते हैं नेक्स्ट, द्रव्यगुण, अगतंत्र, रसशास्त्र, चरक संहिता का पूर्वार्ध, रोग निदान और स्वस्त्रित। तो सबसे ज़्यादा टॉपिक जो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको द्रव्यगुण से एज यूजुअल, रसशास्त्र से और रोग निदान से। उसके बाद आता है स्वस्त्रित। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यगुण। द्रव्यगुण क्या है? तो द्रव्यगुण एक अलग से सब्जेक्ट है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, किसी भी संहिता में आपको स्पेशली नहीं मिलेगा। तो द्रव्यगुण और रोग रसशास्त्र को भी रिवीजन करने का आपका मकसद यही होना चाहिए कि आप इनको एक बार में ना पढ़ के थोड़े थोड़े पेजेस रोज पढ़ें। तो ये दोनों इसी तरीके से कवर होंगे। ये किसी भी सब्जेक्ट्स भी संहिता में इंक्लूडेड नहीं है, अलग से सब्जेक्ट है। प्लस द्रव्यगुण के साथ आपको भाव प्रकाश भी पढ़नी है और भेषज कल्पना, रसशास्त्र का कुछ पार्ट आपको चरक की संहिता 4th चैप्टर ऐसे कहीं कहीं पर मिल जाएगा। देन हम आते हैं रोग निदान पे। तो रोग निदान पे चरक का निदान स्थान इंक्लूडेड है, सुश्रुत का निदान स्थान इंक्लूडेड है, अष्टांग का निदान स्थान इंक्लूडेड है। तो इन संहिताओं में यदि आप इन स्थान को पढ़ोगे तो भी आपका क्लियर अप होगा। इसके अलावा माधव निदान से रोग निदान में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये 9 क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेंगे। देन आता है स्वस्त्रित। तो स्वस्त्रित भी संहिता से इवॉल्व्ड है, तो सुश्रुत संहिता में भी इसका आपको रेफरेंस मिलेगा, सुश्रुत संहिता पे। देन चरक का 5th to लेके 8th चैप्टर जो है सूत्र स्थान का। अष्टांग के स्टार्टिंग के चैप्टर में स्वस्त्रित का ही वर्णन है, जहाँ पर दिनचर्या ऋतुचर्या आती है। तो यदि आप वहाँ से फोकस करोगे तो 8 क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं जाते हैं। देन आता है अगत तंत्र। तो अगत तंत्र में 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें इंक्लूडेड है फॉरेंसिक मेडिसिन यानी व्यवहार आयुर्वेद का पार्ट। तो 2 क्वेश्चन आपको अगत तंत्र से मिलेंगे। अब अगत तंत्र में भी 3 क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? तो सुश्रुत का कल्पस्थान 1 to 8th चैप्टर जो है पूरा अगत तंत्र पे बेस्ड है। चरक का चिकित्सा स्थान 23 इस पे बेस्ड है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं। 1 मॉडर्न का क्वेश्चन आ सकता है। IPC की धारा वगैरह इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे जब सब्जेक्ट्स तो करेंगे। अभी मैं थोड़ा घर में बहुत बिजी हूँ, इस वजह से रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे, लेकिन 1-2 दिन से आपको जैसे ही सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगे, इसलिए चैनल से कनेक्टेड जरूर रहें। देन आते चरक संहिता पूर्वार्ध। तो पूर्वार्ध में सूत्र से लेकर सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय 5 स्थान है। इंद्रिय पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, इस पे आपको 4 क्वेश्चन आपको चरक संहिता पूर्वार्ध में मिलेंगे। बाकी चरक संहिता का जितना पोर्शन है वो इन सब में इंक्लूडेड हो जाता है सब्जेक्ट्स में।
जो कि मैं आपको प्रीवियस 2 वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर AIPGT वाले उसमें जाकर ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में। देन आते प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग, इसमें से 9 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि इस पोर्शन से देखा जाए तो काय चिकित्सा से आते हैं। क्यों? क्योंकि काय चिकित्सा जो है इसमें चरक का चिकित्सा स्थान पूरा इंक्लूडेड है। आपको कहीं से भी अलग से काय चिकित्सा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब आप बोलोगे काय चिकित्सा में सिर्फ चरक नहीं, सुश्रुत का चिकित्सा स्थान से भी क्वेश्चन आएंगे, पर मेजर पोर्शन जो है चरक का चिकित्सा स्थान कवर अप कर लेता है, इसलिए हम बोलते हैं कि चरक पे ज़्यादा फोकस करना है, रीज़न यही है। इसके बाद हम आते हैं, इस साल जो है ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं स्त्री और प्रसूति से, स्त्री प्रसूति और कौमारभ्रत से। तो स्त्री प्रसूति कौमारभ्रत भी कहीं से भी आपको अलग से नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती है, इंक्लूडेड होता है। चरक में आप कुछ पोर्शन पढ़ोगे शारीर स्थान में, कुछ सुश्रुत में पढ़ोगे शारीर स्थान में। काश्यप संहिता आपको कौमारभ्रत के साथ पढ़नी है। और यहाँ पर प्रसूति स्त्री में जो अलग आचार्य जैसे भेल, हारित, इनके रेफरेंस भी आपको पढ़ने। तो जब आप हारित संहिता, भेल संहिता का रिवीजन करोगे, जितना बहुत भी पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो ये पोर्शन अपने आप ही कवर अप हो जाएगा। फिर आते हैं पंचकर्म। तो पंचकर्म में मैं आपको बता दूं कि चरक सिद्धि स्थान में इंक्लूडेड है, सुश्रुत में भी बताया गया है। तो पंचकर्म से 7 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शल्य शाला की आपको कहीं भी एक्स्ट्रा से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये है कि इनके साथ मॉडर्न इंक्लूडेड होता है। तो मॉडर्न की क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, जितना कवर आप कर पाओ इतने दिनों में ठीक है, वरना आयुर्वेद में ही फोकस करना है। तो ये पोर्शन आपको सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत के सूत्र स्थान में शल्य मिल जाएगा और सुश्रुत के उत्तर तंत्र में आपका शाला कवर अप हो जाएगा। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी से 3 क्वेश्चन आए थे 2021 में। और अपडेट्स ऑन आयुष, जितने भी नोट्स आपको मिले ईयर वाइज, स्पेशली ईयर है, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, कहाँ कब इस्टेब्लिश हुई, ये वाले पार्ट पे आपको बहुत फोकस अब करना है। तो ये था हमारा 2021 का सिलेबस एनालिसिस। होप कि आपको पसंद आया हो। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।